क्या आप भी दूसरों की बातों या परिस्थितियों से आसानी से परेशान हो जाते हैं? और क्या गुस्सा व शिकायतें आपकी मन की शांति छीन लेती हैं? अगर हाँ, तो स्काई टेल्स आज आपको एक ऐसा जैन रहस्य बताने जा रहा है जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप हर चुनौती में शांति और आजादी महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी सोच बदलने की कुंजी है जिसे आपको अंत तक सुनना चाहिए। एक शांत गांव में, जहां पहाड़ियां हर तरफ फैली थीं, एक बुद्धिमान जैन गुरु रहते थे जिनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और लोग उनका मार्गदर्शन पाने दूर दराज से यात्रा करके आते थे। उनके शिष्यों में एक युवा लड़का केंजी भी था जो जीवन और आत्मज्ञान के रहस्य सीखने को उत्सुक रहता था। केंजी अक्सर गुरु के साथ पास की झील पर जाता था, जहां वे चुपचाप बैठकर पानी की लहरों को देखते थे जो उनके मन की शांति को और बढ़ाती थी। एक शांत दोपहर, जब सूरज ने आकाश को सोने और गुलाबी रंगों से रंग दिया, एक ऐसा मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया जिसे देखकर आत्मा को सुकून मिलता था। गुरु केंजी की ओर मुड़े और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। केंजी की आंखें उत्सुकता से चमक उठी, क्योंकि उसे पता था कि गुरु की हर बात में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। गुरु ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले तुम्हारी ही तरह एक नौजवान था जो ज्ञान और समझ की तलाश में था, लेकिन अक्सर दूसरों के कार्यों और शब्दों से आसानी से क्रोधित और शिकायत से भर जाता था। हर छोटा सा अपमान, हर कठोर शब्द, हर अन्याय उसके दिल को छलनी कर देता था। उसे भीतर ही भीतर जलाता रहता था और उसे क्रोध तथा शिकायत की गहरी भावनाओं से भर देता था। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता था और अक्सर भीतर ही भीतर एक तूफान का अनुभव करता था, जिससे उसकी मन की शांति भंग हो जाती थी। एक दिन उसने अपनी इस बेचैनी का समाधान खोजने के लिए एक बूढ़े जैन गुरु से सलाह लेने का फैसला किया, जो एक विशाल झील के बीच एक दूरस्थ शांत द्वीप पर रहते थे। नौजवान ने एक छोटी नाव ली और द्वीप की ओर चल पड़ा। उसका मन विचारों और भावनाओं के उथल-पुथल भरे सागर से ग्रस्त था। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने गुरु को किनारे पर बैठे हुए पाया, जो शांत पानी को ध्यान से देख रहे थे, मानो वे ब्रह्मांड के रहस्यों को उसमें तलाश रहे हो। नौजवान ने सम्मानपूर्वक गुरु को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां, अपनी आंतरिक अशांति और क्रोध के कारणों को उनके सामने उंडेल दिया। गुरु ने उसे बड़े धैर्य और शांति से सुना। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी शांति और स्वीकार्यता थी। एक लंबी चुप्पी के बाद गुरु ने अचानक कहा, चलो नाव की सवारी करें। नौजवान तुरंत मान गया और वे एक छोटी लकड़ी की नाव में झील में उतर पड़े। वे चुपचाप नाव खेते रहे। एकमात्र आवाज पानी पर चप्पू के हल्के लयबद्ध छींटे की थी, जो वातावरण में एक अद्भुत शांति घोल रही थी। जैसे ही वे झील के केंद्र में पहुंचे, गुरु ने अचानक चप्पू चलाना बंद कर दिया और नाव को बहने दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और फिर आंखें खोली, नौजवान को ध्यान से देखते हुए। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को अपने जीवन को चलाने देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम इस नाव को चलाते हो। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन क्या होगा अगर तुम इन चप्पुओं को छोड़ दो? नौजवान उलझन में झिझका। उसे यह विचार अजीब लगा, क्योंकि उसने हमेशा नियंत्रण में रहना सीखा था, लेकिन उसे गुरु पर अटूट विश्वास था। इसलिए उसने धीरे धीरे चप्पू पर अपनी पकड़ छोड़ दी। नाव बेतरतीब ढंग से बहने लगी, जो झील की हल्की धाराओं द्वारा सहजता से ले जाई जा रही थी, किसी भी दिशा में बिना किसी प्रयास के। गुरु ने अपनी बात जारी रखी, कल्पना करो कि हर बार जब तुम्हें कोई अपमान, कोई कठोर शब्द या कोई अन्याय मिलता है, तो तुम इस नाव को धारा के विपरीत चला रहे हो। तुम अपनी सारी ऊर्जा ऐसी चीज से लड़ने में लगा देते हो जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम छोड़ दो, अगर तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वे हैं, तो यह जीवन की धारा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। तभी उन्होंने एक और नाव को पास आते देखा। यह नाव खाली थी, बिना किसी नाविक के,
बस उनकी ओर तैरती हुई आ रही थी। नौजवान तनाव में आ गया। स्वाभाविक रूप से दूर हटने और अपनी नाव को सुरक्षित रखने के लिए तैयार था, लेकिन गुरु ने उसके कंधे पर एक शांत हाथ रखा और बोले, देखो। खाली नाव उनकी नाव से धीरे से टकराई, जिससे एक छोटा सा झटका लगा। नौजवान की पहली प्रतिक्रिया गुस्सा थी। वह लगभग चिल्लाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि नाव वास्तव में खाली थी। वहां कोई नहीं था जिस पर दोष लगाया जा सके, कोई नहीं जिस पर गुस्सा किया जा सके। गुस्सा उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह उठा था, मानो वह कभी था ही नहीं। गुरु धीरे से मुस्कुराए और बोले, यही खाली नाव का सबक है। जब जीवन में बाधाएं आए तो सोचो वे इस खाली नाव की तरह हैं। कोई नाविक नहीं, कोई इरादा नहीं, बस एक घटना। दोष देने वाला कोई नहीं है, गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। ये बस वैसा ही है जैसा यह है। इसे गुजरने दो और तुम्हें शांति मिलेगी। नौजवान को समझ आ गया कि उसकी ज्यादातर पीड़ा क्रोध और शिकायत को पकड़े रहने का परिणाम थी। उस दिन से उसने खाली नाव की बुद्धिमत्ता का अभ्यास किया, नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को छोड़ दिया और जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह आया, हर पल को एक सहज प्रवाह के रूप में देखते हुए। जैन गुरु ने अपनी कहानी खत्म की और केंजी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब गहरी समझ झलक रही थी। गुरु ने कहा, याद रखना केंजी, जीवन खाली नावों से भरा है। ये बाधाएं, ये परेशानियां, ये अपमान, ये अक्सर वैसे ही होते हैं जैसे एक खाली नाव आती और जाती है। जितना तुम छोड़ोगे, जितना तुम इन्हें स्वीकार करोगे कि वे बस हैं, उतनी ही तुम्हें अपने भीतर सच्ची और स्थायी शांति मिलेगी। केंजी ने सिर हिलाया, एक गहरी शांति और सुकून महसूस करते हुए जो उसके भीतर समा गया था। वह जानता था कि उसने उस दिन केवल एक कहानी नहीं सुनी थी, बल्कि एक ऐसा मूल्यवान सबक सीखा था जो उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, झील पर एक गर्म और सुनहरा चमक बिखेरता हुआ केंजी और गुरु शांति से बैठे रहे। उस पल की अचल शांति को गले लगाते हुए उनके दिल खाली नाव की बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांति का मार्ग दिखा रही थी।